देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रशिया और यूएसए दोनों से बातचीत करने में। A lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But ना ये कह रहे हैं कि मैं मेंशन तो नहीं करूंगा भारत के बारे में कुछ, मगर हाँ शायद उनका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। यूएसए में चाहे लिंडजी ग्राहम हो या वेरियस और लोग हो, ये आज के समय ओपनली कह रही हैं कि भारत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये बात ध्यान में रखेंगे, इंडिया ने जिस तरीके से अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया है, ब्रिलियंट, ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हमारी सॉवरेनिटी, हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि हमारी 1.5 अरब की जो आबादी है वो डिजर्व करती। अभी तक ये नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी भी आगे से डट गया। ये हमारे लिए एक नई चीज है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उसकी अफवाज खड़ी हो गई हैं और वो तगड़े फैसले करना शुरू हो गया है। मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक बात बोली थी और लोगों ने बहुत उसको क्रिटिसाइज करा, बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आगे चल के जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी, जो रुकेगी, जो हो रही है मतलब जो रुकेगी, उसमें मोदी जी का हाथ होगा। मोदी टफ टाइम देगा इनको और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ट्रम्प ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रम्प ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। जीत हिंदुस्तान की होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। करते हैं यूक्रेन पर डिस्कस करते हैं। क्या मोदी जी को नोबेल प्राइज चाहिए? मोदी जी को नहीं चाहिए नोबेल प्राइज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प को लग रहा है, ऐसा ट्रम्प को लगेगा, ठीक है, कि मोदी जी उसके मुंह से मालपुआ छीन के ले गए। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, बहुत पहले, आपको पता नहीं याद हो नहीं, मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक बात बोली थी और लोगों ने बहुत उसको क्रिटिसाइज करा, बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आगे चल के जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी, जो रुकेगी, जो हो रही है मतलब जो रुकेगी, उसमें मोदी जी का हाथ होगा। लोगों ने अरे ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो, कहां इंडिया क्या करेगा, ये सब। देखिए ना, बात ये होती है कि उस समय ट्रंप जीतेगा किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, आई डेंट नो कि ट्रंप जीतेगा। उस समय बाइडेन ही था जब मैंने बात बोली थी, और मैंने बहुत पहले बोली थी, और बहुत लोगों ने मुझे आके इस मामले में क्रिटिसाइज भी करा। आज की तारीख में मोदी जी ने ये बोला है, ये परसों का स्टेटमेंट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, कि मोदी जी गए और मतलब मोदी जी के फोन पे बातें हुई और सब कुछ, और डोवाल साहब गए थे और आई थिंक डॉक्टर जयशंकर भी अभी जाएंगे पुतिन साहब। हाँ, और मोदी जी की बात हुई एंड दे स्पोक अबाउट यूक्रेन, और अभी ये फिर से मिलेंगे, या फिर देखना अब चीन में मिल रहे हैं, या फिर देखना यूक्रेन के बारे में। पुतिन भी आने वाला है सर। आएगा, पुतिन तो आएगा। अब पुतिन मिल रहा है ट्रम्प से अलास्का में। अलास्का 50th स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और कुछ 150 साल पहले या कुछ समथिंग अराउंड दैट अलास्का एक्चुअली यूएसएसआर का, रशिया यूएसएसआर तो बाद में बना वो। अच्छा, पहले ओरिजिनली रशिया था। अच्छा सर, इट वाज रशिया, यूएसएसआर, देन रशिया। तो ज़ारिस्ट रशिया जो था, यूएसएसआर तब हुआ जब वो कम्युनिस्ट कंट्री हो गई, और जब रेवोल्यूशन हो गई उसके बाद यूएसएसआर ने जन्म ले लिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ लेनिन के जमाने की, व्हेन लेनिन एक्चुअली डिड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। फिर स्टालिन आया, फिर उसके बाद ब्ला 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 पूरी स्टोरी हुई, और ये 91 में कोलैप्स हो गया पूरा। फिर उसके 15 टुकड़े बन गए और एक टुकड़ा यूक्रेन है, ठीक है। ये जो अलास्का जहां पे मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन की, वो अलास्का पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था। आज से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी क्यों डेवलपमेंट है दोस्तों, जो अभी जो पुतिन के साथ जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का जब मीटिंग होने वाला है अलास्का में 15 अगस्त को, जिस तरह भी जो खबरें आ रही है, कुछ तो देखिए अमेरिका का कुछ लीडर भी ये बोल रहे हैं, मतलब दोस्तों जो ये जो डोनाल्ड ट्रंप और जो पुतिन के बीच में जो ये जो मीटिंग होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं मोदी ने करवा रहा है दोस्तों। क्यों दोस्तों, देखिए पहले ये बात कहना चाहता हूं, पहले हम लोग का NSA रशिया गया था, उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद पुतिन और मोदी जी के साथ बातचीत होता है दोस्तों। बातचीत होने के बाद मोदी जी ट्वीट करता है, मतलब जो पुतिन के साथ जो बातचीत हुआ और यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जो ये जो वार चल रहा है उसके हाल चाल होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया दोस्तों
यूएसएसआर तो बाद में बना वो। अच्छा। पहले ओरिजिनली रशिया था। अच्छा सर, इट वाज रशिया, यूएसएसआर, देन रशिया। तो जारिस्ट रशिया जो था, ओके। यूएसएसआर तब हुआ जब वो कम्युनिस्ट कंट्री हो गई और जब रेवोल्यूशन हो गई उसके बाद यूएसएसआर ने जन्म ले लिया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं लेनिन के जमाने की, व्हेन लेनिन एक्चुअली डिड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। फिर स्टालिन आया, फिर उसके बाद ब्ला 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 पूरी स्टोरी हुई और ये 91 में कोलैप्स हो गया पूरा। फिर उसके 15 टुकड़े बन गए और एक टुकड़ा यूक्रेन है। ठीक है, ये जो अलास्का जहां पे मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन की, वो अलास्का पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था आज से कई साल पहले। तो कुछ पैसे देके अमेरिका ने रूस से खरीद लिया। ठीक है, और अगर आप देखेंगे रशिया और अमेरिका एक्चुअली नेबर्स, मैप देखेंगे तो इतना फर्क है दोनों में, हार्डली। और जो डायोमीड आइलैंड है ना, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जाके मैप पे देखना, अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो आप उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करेंगे, तब आपको जूम इन करेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि लिटिल डायोमीड एंड बिग डायोमीड 2 आइलैंड्स हैं और उसमें से एक अमेरिका में और एक रशिया में। और जब सर्दियों में जनवरी दिसंबर में बर्फ जम जाती है समुद्र के ऊपर, तो आप अमेरिका से रशिया और रशिया से अमेरिका पैदल चल सकते हैं। इट इज दैट क्लोज, मतलब कि इतना बगल में है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन थिंग दैट इसको बहुत झटके, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत बुरा लगेगा अगर कोई सोल्यूशन निकल जाता है ब्रिक्स से। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर एक सोल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है, देखिए एक बात सबको समझनी होगी प्रोड्यूसर, अगर ये लड़ाई का अंत होना है तो ट्रंप ये चाहेगा कि इसके हाथों अंत हो, कोई और लड़ाई को अंत नहीं करवा। ये जेलेंस्की को फिर पैसे दे देगा, हथियार दे देगा, बोलेगा दोबारा अटैक कर। लड़ाई का अंत तभी तो होता है जब दोनों पार्टी एग्री कर लेंगे, हाँ ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, तभी तो लड़ाई का अंत होगा। ये लड़ाई खत्म नहीं होने देगा, ये वेस्टर्न कंट्रीज लड़ाई खत्म नहीं होने देंगी। जेलेंस्की बीच में, और उस बार भी अमेरिका, तब जो बाइडेन था, जब इनकी सुलह होने वाली थी, सारे टर्म्स एंड कंडीशन अग्री हो गए थे बिटवीन पुतिन एंड जेलेंस्की, तब जेलेंस्की टेबल से उठ के आ गया क्योंकि अमेरिका ने बोला कि तू उठ के आ जा बेटा। ये हो चुका है इन द पास्ट। ट्रंप कभी अलाउ नहीं करेगा शांति, ये पीस प्रेसिडेंट और ये सब बकवास है, ये फ्रॉड मामला है। बात ये है कि ट्रंप वांट्स पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ओनली इफ ही ब्रोकर्स द पीस एंड ही गेट्स द क्रेडिट। अगर उसको क्रेडिट ना मिले और वो नहीं करवाता है तो कभी अग्री नहीं करेगा वो। और ब्रिक्स की सबसे बड़ी जीत क्या होगी कि अगर ब्रिक्स ब्रोकर करवाते हैं, ब्रिक्स अगर ब्रोकर करवाते, क्योंकि देखो वही बात है जो हेनरी किसिंजर ने बोली थी, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। वो फेटल है। आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो खतरनाक है, अमेरिका के दोस्त हैं तो आपके लिए जानलेवा है। दोस्तों को सबसे पहले अमेरिका, हम लोग कहते हैं ना ट्रंप पागल है और ट्रंप ने, वो नहीं है। He is just doing what the American government has always done. सबसे पहले पुराने टर्म पे ट्रंप आया, उसने किसने निपटाया जापान को? जापान ओकिनावा में इनका बेस रहा है यार सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। They have been the closest of allies. अभी जो इसने भारत के साथ करा, ठीक है, देखना एक चीज हर समय, अमेरिकन सबसे पहले, जो अमेरिकन के दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले अमेरिकन उनको धोखा देते हैं। सबसे पहले ये अमेरिकन गवर्नमेंट की, आई डोंट मीन द अमेरिकन पीपल, आई डोंट मीन द अमेरिकन सिविल सोसाइटी, नॉट इवन डीप, द अमेरिकन गवर्नमेंट इज देयर फॉरेन पॉलिसी। और ये हेनरी किसिंजर कह रहा है, हम थोड़ा ना कह रहे हैं, हम कौन होते हैं यार, वी आर जस्ट स्टूडेंट्स। हेनरी किसिंजर वाज द मास्टर ऑफ द गेम। ये अमेरिका की फिलॉसफी रही है, डीप स्टेट की, या फिर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रही है। अमेरिका विल सैक्रिफाइस द पॉन इवन इफ द पॉन इज अमेरिका's क्लोजेस्ट फ्रेंड। Yeah. It is only because the Jewish lobby is so powerful in America, वरना they would have betrayed Israel also. It's just that they cannot betray Israel. It's not. जिस तरह अभी जो एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान का और रशिया का दोस्ती बहुत पुराना है दोस्तों, बहुत पुराना है। जिस तरह अमेरिका का भी सीनेटर ये बोल रहे हैं वो लोग, जिस तरह वहां पे भी ये डिस्कस हो रहे, मोदी जी का प्रभाव है दोस्तों। जो ये जो दोनों के बीच में जो अभी मीटिंग जो होने वाला है, जिस तरह अभी दोनों कंट्री के बीच में जो वार चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जब 15 अगस्त में,
जिस तरह वहां का सीनेटर भी ये बोल रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प कीजिए, मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वार रोकने के लिए दोस्तों मोदी जी से ये बोल रहे हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प कीजिए दोस्तों।